जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस के बारे में कि आप अपने मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं अगर कम समय है, कम रिसोर्सेज है, या फिर आप बिजी हैं तब भी कम समय में कम रिसोर्सेज में कैसे तैयारी कर सकते हो। ऐसा तैयारी कि जो रैंक डिसाइड कर सकता है। वैसे फिलहाल मैंने कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात किया था कि अगर आपके पास कम समय हो तो आप कैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास 40 दिन हो 50 दिन हो। लेकिन हाँ, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। वैसे अगर कोई चीज़ नहीं हो तो एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है फिलहाल। लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो कैसे 40 दिन में उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं यूपी पीसीएस को, जाके वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ समय को थोड़ा सा निकाल कर इस वीडियो को तकरीबन 5-6 मिनट तक तो देख ही लेना, कम से कम समझ में तो आ जाएगा आप सभी को। वैसे फिलहाल ये वीडियो लगभग 10 मिनट की होने वाली है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो के कंटेंट में दमदार क्वालिटी होने वाली है, मेरा दावा है। अब एक बात मैं आप सभी से थोड़ा सा बातें होंगी, फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आपको बोर नहीं होने दूंगा, परेशान मत होइए। देखिए, आप कभी भी कोई एग्ज़ाम दें, खास तौर पे यूपी पीसीएस या यूपीएससी, ठीक है, तो ऐसे एग्जामों में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। पहली चीज़ आप ये जानें। फिलहाल जो बच्चा यूपी पीसीएस की तैयारी करता है उसके पास तो नॉलेज होता ही होता है, जो यूपीएससी का करता है उसके पास तो नॉलेज होता ही होता है। लेकिन आपके पास इन सब एग्जामों में नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। आपका इन सब एग्जामों में मैनेजमेंट का टेस्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेस्ट होती है। कैसे, अब मैं बात करने वाला हूँ। जब आप लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं, जब आप स्कूल टाइम में होते हैं, तब जब आप पेपर देने जाते हैं, मान लीजिए कोई पेपर आप लोगों ने दिया, वो 2 घंटे का पेपर है। उसी 2 घंटे में कोई जो क्लास का टॉपर होगा, जो पढ़ने में सही होगा, उसी 2 घंटे में वो हर एक क्वेश्चन को लगभग सही तरीके से अटैम्प्ट करता है, उसका अच्छा नंबर आता है। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसी 2 घंटा, वही जो 2 घंटा उसको मिला होता है, वही 2 घंटा इसको बहुत कम लगता है। इसको लगता है कि मुझे 3-4 घंटे मिलते तो मैं पेपर कर लेता। वो कर भी लेता, अगर उसको 3-4 घंटे मिले होते तो वो पेपर बढ़िया कर लेता और उससे बढ़िया नंबर आता। क्यों नहीं वो पेपर बढ़िया से कर पाया? क्योंकि उसने दिए हुए टास्क में, दिए हुए टाइम में उसने वो काम पूरा नहीं किया, यानी कि दिए हुए समय में उसने उस पेपर को नहीं लिख पाया। सेम चीज़ यूपी पीसीएस में होता है, यूपी पीसीएस मेंस में होता है। आपके पास कितना नॉलेज है उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको जो समय दिया गया है 3 घंटे का, आपने उस 3 घंटे में अपने क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम किया, किस तरीके से लिखा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई किया और 3 घंटा जब पेपर आया आप सभी के सामने और आपने उसमें सही से नहीं लिख पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है एग्ज़ाम की तैयारी का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ नॉलेज के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज वेस्ट नहीं होता। देखिए, नॉलेज वेस्ट नहीं होता है, लेकिन नॉलेज आप गेन कर सकते हो पूरा लाइफ। आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम समय में एग्जाम को निकालना, तो आप उस पर फोकस करिए। नॉलेज तो आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी का जो स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत पढ़ाई कर ले 2-4-10 साल, तब भी जो एक प्रोफेसर होता है, मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तैयारी के दौरान, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जो प्रोफेसर होता है ना, 20-25 साल, 30 साल, 15 साल जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, उसके इतना नॉलेज तो आपके पास नहीं होगा ना। तो आपको यहाँ पर प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको कम समय में लगाकर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करना क्या है, ठीक है। खैर, बातें तो हो गई, करना क्या है। अगर आप यूपी पीसीएस 2024-2025 यहाँ तक कि 2026 का पेपर देने वाले हैं, मूड में हैं कि देना है, तो आप एक काम करिएगा। कम से कम, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं इस शब्द को इस्तेमाल करूँगा, बार बार ध्यान सुनना। कम से कम 10 से 15 साल का पीवाईक्यू लाइए। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का। और अगर आपको मेंस वाला ऐसा मिल जाए जिसमें आंसर लिखा होता है तो और अच्छा है। उसको क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, हर एक सवाल को देखना है, एनालिसिस करना है कि कहाँ पर सवाल में एनालिसिस पूछा गया है, कहाँ पे क्लैरिफाई पूछा गया है, कहाँ पे एक्सप्लेन पूछा गया है, यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले ये आपको पॉइंट आउट करना है। एक किसी कॉपी में लिखना है कि क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था जहाँ पर एक्सप्लेन लिखा हुआ है। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, आपको वो लिखना है कॉपी पे। कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो लिखना है। कौन से टॉपिक से ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है, आपको वो लिखना है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर उसी तरह कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अब आप जरा ये सोचिए कि जो 15 साल में यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर हुआ होगा, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए होंगे, आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई एग्जामिनर कहाँ से बना देगा? वही क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा पूछे जाने का तरीका बदल सकते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी का कंपैरिजन करवा सकते हैं, या फिर अगले साल महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कंपैरिजन करवा सकते हैं, बस यही फर्क है। या फिर सुभाष चंद्र बोस जी और अंबेडकर जी के जो थॉट्स हैं उनमें कंपैरिजन करवा सकते हैं। यानी कि सवाल इर्द गिर्द वही घूमने वाले हैं। तो आपको पहली चीज़ पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे ना कि इन पर जितने भी स्टैटिक, जितने भी 10 से 15 साल के क्वेश्चन हैं, उसको आप रट डालो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार एक समय में कि मैं 2 या 3 घंटे में कितना लिख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है।
और बाकी जो इकोनॉमिक साइंस ये सब चीज़ के जो इन्वायरमेंट, ये सब तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, इसमें तो आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसको नहीं करना है, लेकिन देखिए इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं करंट ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। यानी अगर आप कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको स्कीम्स, बजट, ठीक है, इन सब चीज़ को ज़्यादा मेंशन करना पड़ता है, रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आपको इस सब पर पे तो ध्यान देना ही देना, लेकिन पीवाईक्यू का मेन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट पर तो बहुत ही बढ़िया से देना अगर अच्छा नंबर लाना है तो। अगर आप 10 से 15 साल का पीवाईक्यू बढ़िया से सॉल्व कर लेते हो तो ये मान के चलो आप कि कम से कम आपका 70%, 65, 70, 75% यहाँ तक का आपका मेंस की तैयारी नॉर्मली बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना। अब आइए बात करते हैं आगे कि आगे आपको और क्या क्या करना है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ आप सभी लोग, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मान लेते हैं, यहाँ पर मैं चीज़ों को मान रहा हूँ, बस उसी तरीके से लेना। मान लेते हैं कि पीसेस में 5 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक मुझे गर्मी बहुत है, मैं फ़ैन बंद इसलिए किया हूँ कि आपको आवाज़ बढ़िया से सुनाई दे। 5 क्वेश्चन मान लो यूपी पीसेस पूछेंगे और वो पेपर 2 घंटे का, ठीक। एक क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी कि 50 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे का होता है। एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट होता है, वो हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से लिखता है, बढ़िया से समय देकर उसमें बढ़िया फिगर बनाता है, मैप बनाता है, जिससे उससे जितना बढ़िया हो सकता है वो करता है। लेकिन वो 2 घंटे में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाता है, बाकी 2 उससे छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उसने 3 क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया। अब एग्जामिनर ने जब उसकी कॉपी चेक की तो उसको लगा अरे वाह बहुत अच्छा इसने आंसर राइटिंग लिखा, तो उसको 10 में से उसने बहुत अच्छा दे देगा तो 7 नंबर, 7 से ज़्यादा मिलने वाले हैं नहीं, 7 नंबर दे दिया, यानी कि 50 में से उसको 21 नंबर मिला। और एक तरफ स्टूडेंट एक और है, उसने भी आंसर लिखा, लेकिन उसने अच्छा ही क्या किया, उसने 5 क्वेश्चन था, उसने 5 अटैम्प्ट किए और उसने क्या किया, उसने बहुत अच्छा नहीं लिखा, यानी उसने मैप और फिगर नहीं बनाया। वैसे लिखा तो उसने भी बढ़िया पॉइंट वाइज, बस उसने क्या किया, मैप नहीं बनाया, फिगर नहीं बनाया, या फिर कहीं फिगर बनाया, मैप बनाया, लेकिन बहुत शानदार आंसर राइटिंग नहीं लिखा, ठीक है। तो उसको कितना नंबर मिला? 5, ठीक है, मान लेते उसको 5 नंबर मिला। 5 से कम तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने भी ठीक ठाक आंसर बढ़िया लिखा है। तो एक बंदे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसको 5-5 नंबर मिले, यानी कि उसको 25 नंबर मिलते हैं, और जिसने बहुत बढ़िया लिखा, सब कुछ समय दे दिया, उसको 21 मिलते हैं। यहाँ पर आपने क्या समझा? देखो आपको क्या है ना, यूपी पीसीएस जो मेंस एग्जाम होता है, या फिर यूपीएससी का भी मान लो, मैं थोड़ा सा उसके साथ भी कंपेयर कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि पीसीएस जितने भी इंडिया में जितने भी पीसीएस लेवल एग्जाम होते हैं ना, उसमें यूपी पीसीएस सबसे टफ माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यूपीएससी का जो GS1, GS2, GS3, GS4, ये सब GS वाले जो पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं पीसीएस का जो यूपी पीसीएस का और सारे पेपर होते हैं ना, GS1, GS2, इन सबसे मिलता जुलता रहता है, इसलिए लोग यूपी पीसीएस को थोड़ा सा टफ मानते हैं। खैर मानना भी चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान देना कि आपको क्या करना है ना, आपकी अगर मेंस में बढ़िया नंबर लाना है तो पहली चीज़ फोकस करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना। आपके पास कंटेंट नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं घबराना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो जब एक क्वेश्चन मान लो आपने लिखा, मान लो सपोज करो अम्बेडकर जी के बारे में है और महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स में कंपेरिजन है कि क्या क्या थॉट्स क्या क्या है, ठीक है। अब इसको 250 वर्ड में लिखना है। आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसको आपने लिखा तो 350 वर्ड में लिखा। अब आपने सोचा कि मैं इसमें कौन से पॉइंट को काट सकता हूँ, या फिर किस तरीके से इसको कम करके मैं 300 में ला सकता हूँ। फिर आपने फिर से लिखा, फिर आपने सोचा मैं इसको किस तरीके से 250 वर्ड में ला सकता हूँ, क्योंकि 250 वर्ड ही लिखना है। तो आपको ना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कंटेंट आपके दिमाग में खुद आते रहेगी कि मैं इसमें क्या डालना है, क्या निकालना है, ठीक है। तो कंटेंट पे उतना नहीं ध्यान देना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपने मेंस की कुछ ना कुछ तैयारी तो की होगी ना, कंटेंट धीरे धीरे आपके अंदर आता रहेगा। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा स्पीड, आपको स्पीड बहुत तेज करनी है। आपको कंटेंट पे कम, स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, सुनो। मान लो आप बोर हो रहे हो, घर में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर हो, बोर हो रहे हो, एकदम बोर हो रहे हो, क्या करना है, ईयरफोन लगा लो, गाना सुनते रहो, अपने तरफ से जो भी हो लिखते रहो किसी पेज पे। ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करो कि जो ये उंगली होती है ना, ये आपको दर्द ना करे एग्जाम समय में। रोज़ प्रैक्टिस करो, एवरीडे प्रैक्टिस करो। जब आप बोर होते हो तब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पीड, ये 2 चीज़ अगर आप लोगों ने मेंटेन कर लिया ना, तो पीसीएस मेंस बहुत ही आराम से हो जाएगा। आपका कंटेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं। मान लेते हैं कि आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, तो आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट करिए। कम सवाल अटेम्प्ट करते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आपका एक एक क्वेश्चन में एक एक नंबर अगर बढ़ता है, ठीक है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन में 1 नंबर अगर आपका बढ़ता है और आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपका 20 नंबर हो गया सिर्फ एक पेपर में। ऐसे 4-5 पेपर मिला के हो गए 100 नंबर हो गए लगभग, ठीक है। तो आपको बेस्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको बेटर आंसर लिखना है, ठीक है। बेस्ट में अगर जाओगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा और आप कम नंबर पाओगे। आपको गुड से अच्छा लिखना है, बेस्ट से कम लिखना है। ऐसा लिखना है कि कम समय में आपको बढ़िया लिखना है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखना, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये यूपी पीसीएस सिविल के एग्ज़ाम, इसमें आपके पास नॉलेज कितना है इससे कुछ मतलब नहीं। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास टाइम मैनेजमेंट कितना है, ये इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कम समय है अभी भी 2024-25 के लिए, तो आप एक काम करना, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल का पीवाईक्यू लाओ
उसको एकदम भराटे डालो, प्रैक्टिस बार बार करो, और भी जो कोचिंग के जो भी चीज़ें आते हैं प्रैक्टिस उसको करो। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू को बढ़िया से 15 साल का पीवाईक्यू बढ़िया रट डालो। साथ ही साथ यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है जैसे GS1 GS2 GS3 GS4 उसका भी पीवाईक्यू लाके एक बार देख लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का जो GS1 GS2 GS3 GS4 होता है ना, वो पीसीएस का जो पेपर होता है उसी से थोड़ा मिलता जुलता होता है। तो कम से कम यूपीएससी का अगर एक बार देख लोगे ना, तो आपको टफ क्वेश्चन भी थोड़ा हैंडल करने का आदत रहेगा। ये जाहिर सी पता है कि पीसीएस में यूपीएससी स्टेप तो आने वाला नहीं है, तो कम से कम एक बार देख लोगे ना तो आपको आदत सी रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ नहीं, पॉइंट तो कई सारे हो गए। एक बात और, टॉपर्स के अगर आपको मार्केट में होंगे, अगर दिल्ली होंगे, लखनऊ होंगे, तो मिल जाएंगे आपको अक्सर, या नहीं होंगे तो एक बार घूम आना या किसी दोस्त से बोल देना या ऑनलाइन मंगा लेना। टॉपर्स के कॉपी मिल जाता है, जो टॉपर्स अपना मॉक टेस्ट देते हैं ना, जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएस, तो जो टॉपर्स अपना मॉक टेस्ट देते हैं उनका मिल जाता है आंसर कॉपी। ठीक है, तो उसको आप ला सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि टॉपर्स आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो आप ये सब चीज़ें अगर मेंटेन कर लोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपका मेंस बहुत आराम से होने वाला है। अगर आप पहले पीवाईक्यू फोकस करोगे, बाद में वो तो अलग आगे वाली प्रोसेस होती है ना कि आपको टेस्ट सीरीज कितना लिखना है, क्या करना है, वो बात की बात है। पहले पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ पे फोकस करना है। जैसे मान लो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ यहाँ पर मैंने इसको पढ़ा था, तो ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप खुद से दिमाग में ही सवाल बनाना शुरू कर दोगे। तो पीवाईक्यू का इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा। और एक चीज़ और, एक बहुत 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 खास बात, अगर आप यूपीपीसीएस में एग्जाम दे रहे हो या किसी भी एग्जाम में, खासतौर पर यूपीएससी में मान लेते हैं, और आपको मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आपने 20 क्वेश्चन मान लो आता है, मान लो सपोज, और आपने 15 क्वेश्चन बढ़िया से किया, 5 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो कुछ मत करना, ऐसा मत करना कि छोड़ देना, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना, गलती है कभी मत करना। क्वेश्चन कभी मत छोड़ो, भले ही कुछ भी लिख के आ जाओ, छोड़ना नहीं है। इससे क्या होता है, एग्जाम में कम से कम आपको 1-2 नंबर देगा ना, 1-2 नंबर बहुत होता है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ो, उसमें से एक वर्ड आप पिक कर लो। जैसे मान लो कोई भी वर्ड, जैसे जो क्वेश्चन होगा ना उसमें 1-2 वर्ड तो ऐसे होंगे जो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। उस वर्ड के बारे में आप 6-7 पॉइंट, जैसे कि रिलीजियस, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमिक्स संबंधित से मान लो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट आ गया, अब उसके बारे में आपको सवाल आपको पता नहीं, इसमें से एक वर्ड, उसी क्वेश्चन में से एक वर्ड पिक करो, उससे संबंधित जितना कुछ पता है, इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट नहीं हो सकते हैं, प्रो कॉन्स हुई मतलब, फिर पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, रिलीजियस, कल्चर, मतलब जो भी आप लिख सकते हो, तो कम से कम एग्जाम 2 नंबर तो देगा, एटलीस्ट 2 नंबर देगा। अगर 5 क्वेश्चन आप जहाँ छोड़ होते कम से कम 10 नंबर तो मिल गया। इस तरह 5-6 पेपर को जोड़ लिया जाए तो 60 नंबर हो गया। 60 नंबर से भाई साहब रैंक डिसाइड हो जाता है, फर्स्ट रैंक और 100 रैंक, ये इतना तक डिसाइड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और कोई भी सवाल हो या तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, इससे मुझे ये पता रहेगा कि मुझे वीडियो किस चीज़ पर बनानी है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।